नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिकेट का महाकुंभ। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाइत और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है मेरे सहयोगी हितेंद्र। जी हां, वर्ल्ड कप 2023 में आज पाकिस्तान का सामना 5 बार की वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया से होगा। इस मुकाबले से पहले पाकिस्तान को टीम इंडिया के खिलाफ करारी हार मिली थी। भारत के खिलाफ जिस तरह से पाकिस्तान की टीम बुरी तरह से बिखरी, उसके बाद टीम की मुश्किलें बढ़ गई है। हालांकि नीदरलैंड के खिलाफ जीत के साथ पाकिस्तान ने विश्व कप की अच्छी शुरुआत की थी। विश्व कप में श्रीलंका के खिलाफ सबसे बड़ा चेस भी पाकिस्तान ने किया, रिकॉर्ड भी बनाया था। वही ऑस्ट्रेलिया के लिए यह मैच करो या मरो वाला होगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया वनडे वर्ल्ड कप 2023 के मुकाबले में सिर्फ एक मैच ही जीत पाई है। तो आपको बता दें, आज का ये मैच रोमांचक भी हो सकता है। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का ये मुकाबला होना है। ग्राफिक्स के जरिए आंकड़े की भी बताने की कोशिश हम आपको करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये भी बता दें कि अगर ये मैच कोई भी टीम जीते तो लेकिन पॉइंट्स टेबल पर इसका अलग ही असर देखने को मिलेगा। पाकिस्तान की बात करें तो चौथे नंबर पर है, ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो छठे नंबर पर यह चल रही है। अगर आज का मैच पाकिस्तान जीतती है तो पॉइंट टेबल में वो और आगे बढ़ जाएगी। अगर ऑस्ट्रेलिया आज का मैच जीतती है तो पॉइंट टेबल में कहीं ना कहीं थोड़ी बढ़ोतरी ऑस्ट्रेलिया को देखने को मिल सकती है। करो या मरो की स्थिति है, सेमीफाइनल में पहुंचना है तो आज का यह मैच जीतना होगा। तो बिल्कुल ग्राफिक्स के जरिए हम दर्शकों को बता दें कि क्या कुछ है। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला है एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में। यह मैच होगा। पाकिस्तान ने अब तक 3 मैच खेले हैं, 2 मैच में पाकिस्तान को जीत मिली है। इंडिया से मुकाबले में पाकिस्तान हारा था। पॉइंट्स टेबल में चौथे नंबर पर है पाकिस्तान। ऑस्ट्रेलिया ने अब तक केवल एक मैच ही जीता है। ऑस्ट्रेलिया के लिए यह मुकाबला काफी अहम रहेगा। पॉइंट्स टेबल में छठे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है। तो प्लेइंग 11 की भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जो अब तक के मैच में क्या कुछ स्थिति देखने को मिली है वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत बेहद खराब रही है। पाकिस्तान की शुरुआत ठीक रही, लेकिन भारत से बुरी तरह से यह मैच हारा है। बिल्कुल हितेंद्र, एक तरह से देखा जाए तो प्लेइंग 11 हम बता रहे हैं दर्शकों को, क्या कुछ प्लेइंग 11 रह सकता है। पाकिस्तान की प्लेइंग 11 को लेकर क्या कुछ कहेंगे, संभावित है ये फिलहाल? बिल्कुल, बाबर आजम जो है वो कप्तानी कर रहे हैं टीम की, और बहुत ही बेहतर कप्तानी इनकी देखने को मिली है अभी तक के मुकाबलों में। अगर बात की जाए तो भारत के खिलाफ भी बहुत शानदार प्रदर्शन बाबर आजम का देखने को मिला। अब्दुल्ला शफीक हैं, मोहम्मद रिजवान है। मोहम्मद रिजवान बहुत अच्छे से पारी को संभालते हैं मिडिल ऑर्डर में, और सौद शकील हैं, इमामुल हक हैं, वो भी बहुत अच्छा खेल रहे हैं। मोहम्मद नवाज, इफ्तिखार अहमद, ओसामा मीर, हसन अली और शाहीन अफरीदी की अगर बात करें तो शाहीन अफरीदी काफी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। और हर पिछले कई मैच ऐसे हो गए हैं कि हर मैच में विकेट उनके नाम आ रहा है। और हारिस रऊफ है, वो भी काफी परेशान करते हैं बल्लेबाजों को। तो एक शानदार पारी यहाँ पर खेल देखने को मिल सकती है आज पाकिस्तान की तरफ से भी, क्योंकि पाकिस्तान की टीम बहुत बेहतर प्रदर्शन अब तक कर रही है। अगर भारत के साथ मुकाबले की बात को छोड़ दिया जाए तो उसके अलावा जो इससे पहले 2 मुकाबले हुए भारत से पहले, वो काफी शानदार तरीके से पाकिस्तान ने अपने नाम किए हैं। बिल्कुल। तो ये है पाकिस्तान की पॉसिबल प्लेइंग 11, और इसमें तमाम वो स्टार जो आज के निर्णायक भूमिका जो आज के मुकाबले में निभा सकते हैं। बिल्कुल। चलिए अब ऑस्ट्रेलिया की भी हम बात कर लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 भी देख लेते हैं। हितेंद्र, पैट कमिंस की कप्तानी में ये टीम आज उतरेगी मैदान में, क्या कुछ देख पा रहे हैं किस तरह से खिलाड़ियों को यहाँ पर एक तरह से देखा जाए तो 5 स्टार बल्लेबाज हैं ऑस्ट्रेलिया के पास, लेकिन वो बेहतर नहीं कर पाए हैं। फिर भी आज की ये जो टीम है उसमें आप देख सकते हैं किस तरह से पैट कमिंस जो है कप्तान है, अच्छे बॉलर हैं। कप्तान अच्छे बॉलर भी हैं, और बैटिंग से भी, बल्ले से भी अच्छा कमाल करते हैं कभी कभी। लेकिन डेविड वार्नर से जितनी उम्मीदें हैं उस पर अभी तक खरा उतरते हुए दिखाई नहीं दिए। इसके अलावा अगर बात की जाए मिचेल मार्श की, तो पिछले मुकाबले में काफी अच्छा खेले और अपनी टीम को जीत भी दिलाई। स्टीव स्मिथ के बल्ले से भी कुछ खास कमाल अभी तक देखने को नहीं मिला। आज उम्मीद की जानी चाहिए कि पाकिस्तान के खिलाफ अच्छा खेले, क्योंकि पाकिस्तान की टीम शानदार टीम और मुकाबले में टक्कर में रहती है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। बार्नस लाबुशेन अच्छा प्रदर्शन करने के लिए जाने जाते हैं। जॉश इंग्लिश पिछले मुकाबले में ठीक खेले। ग्लेन मैक्सवेल ऑलराउंडर हैं और बहुत ही बेहतर खिलाड़ी। पाकिस्तान के खिलाफ बहुत अच्छा इनका परफॉर्मेंस रहा है। और भारत में तो अगर किसी विदेशी खिलाड़ी की बात करें तो सबसे बेहतरीन खिलाड़ी प्रदर्शन के मामले में ग्लेन मैक्सवेल है, विदेशी खिलाड़ी अगर बात करें तो। मार्कस स्टोइनिस हैं, मिचेल स्टार्क बहुत बेहतरीन। एडम जंपा 150 विकेट लेने वाले बन जाएंगे। अगर 3 विकेट इनको आज के मुकाबले में मिलते हैं तो ये इतिहास रचने वाले खिलाड़ी हो जाएंगे। यहाँ पर जोश हेजलवुड है, वो भी काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे ये एक टीम बहुत ही बेहतर टीम ऑस्ट्रेलिया की तरफ से आज खेलने के जब मुकाबला देखेंगे कि
पाकिस्तान के साथ किस तरह का प्रदर्शन करती है, क्योंकि शुरुआती 2 मुकाबले तो हारी है, लेकिन अगर पिछले मुकाबले की बात करें तो पिछला मुकाबला बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस टीम ने जीता था। तो अब वही है कि ऑस्ट्रेलिया जिस तरह से खेलती है हितेंद्र, वो अभी तक इस वर्ल्ड कप में वो परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिला, और आज ऑस्ट्रेलिया के पास मौका है, क्योंकि पाकिस्तान के अगर हम संभावित प्लेइंग 11 देखें तो 2 अच्छे प्लेयर हैं जो आज नहीं खेल रहे हैं। सलमान आगा की अगर मैं बात करूं तो नहीं खेल रहे हैं आज वो, क्योंकि चोट से अभी तक उबर नहीं पाए हैं। तो इसका फायदा उठा सकती है ऑस्ट्रेलिया चाहे तो। यानी कि कुल मिलाकर अगर हम पाकिस्तान को देखें तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि रिजवान पर ही कहीं ना कहीं बैटिंग की जिम्मेदारी टिकी हुई है, क्योंकि उनसे उम्मीद इसलिए भी कर सकते हो कि पिछले मैच में उन्हीं का परफॉर्मेंस देखने को मिला है। आगे भी हम बात करेंगे प्लेइंग 11। आपने देखा हमारे साथ इस वक्त मेरे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। कमल इस वक्त हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़े हुए हैं। कमल, मैं आपके पास आना चाहूंगी, किस तरह से आज के इस मैच को देख रहे हैं आप? ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान आमने सामने होगी। राशि पाकिस्तान ने टॉस जीतकर यहाँ पर गेंदबाजी का फैसला किया है, यानी कि चेस करना पाकिस्तान की टीम चाहेगी। कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये फैसला थोड़ा उल्टा साबित हो सकता है, क्योंकि चेन्नई स्वामी की जो पिच है वो बहुत बेहतरीन है बल्लेबाजी के लिए। अगर ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज यहाँ पर चल गए तो सब जानते हैं कि पाकिस्तान की हिस्ट्री चेज करने में कैसी है। एक मैच को छोड़ दे तो उनका चेज का रिकॉर्ड कुछ खासा रहा नहीं है, लेकिन बाबर आजम को शायद अपने बल्लेबाजों के ऊपर भरोसा है। एक कारण ये भी हो सकता है क्योंकि डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं चेजिंग को बल्लेबाजों को। पाकिस्तान के गेंदबाज जब से चोट से वापस आए हैं शहनशाह अफरीदी, उनका रिदम ऐसा नहीं है जैसा कि पहले था, तो मुश्किलें पाकिस्तान के लिए लगातार बढ़ती जा रही है। फ़खर जमा जो एक बेहतरीन बल्लेबाज है वो बुखार के कारण नहीं खेल पा रहे हैं, उनका रिप्लेसमेंट उनको नहीं मिल पा रहा है। तो दबाव जरूर है पाकिस्तान के ऊपर, खास करके जब आप भारत जैसी टीम से एक तरफा मुकाबले में हार कर आए। तो टॉस हो गया, टॉस का फायदा देखते हैं कितना पाकिस्तान के गेंदबाज यहाँ पर उठा पाएंगे। कोशिश करनी होगी कि कम से कम स्कोर पर रोके, लेकिन आसान नहीं है, क्योंकि जिस तरीके का जिक्र हितेंद्र ने किया कि ग्लेन मैक्सवेल अच्छे से जानते हैं इस स्टेडियम को। आरसीबी के लिए बहुत मैचेस उन्होंने यहाँ पर खेले हैं। आईपीएल में आधे से ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया टीम खेलती है चिन्ना स्वामी स्टेडियम में। तो चैलेंजिंग मुकाबला दोनों टीमों के लिए है, लेकिन पाकिस्तान के लिए यह मुकाबला बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि भारत से हार के बाद उनकी आलोचना बहुत ज़्यादा हो रही है। खास करके एशियन टीम होने के बाद अगर आपका प्रदर्शन इस स्तर का है तो सवाल या निशान आपके ऊपर खड़े होंगे। लेकिन बाबर आजम 50 रन उन्होंने बनाए थे, उनकी फॉर्म में वापसी कहीं ना कहीं एक अच्छा संकेत है। लेकिन जो स्पिन अटैक है, चाहे वो शादाब हो या नवाज, दोनों ही स्पिनर्स बेअसर रहे हैं, और यहाँ पर भी मुझे लगता नहीं कि स्पिन गेंदबाजों के लिए ज़्यादा कुछ होगा। तो 3 तेज गेंदबाज जो हैं पाकिस्तान के, हसन अली, शहनशाह अफरीदी और हारिस राव, इनके ऊपर एक बार फिर से दारोमदार होगा। बिल्कुल। और चलिए कमल, जैसे कि आपने बताया कि पाकिस्तान ने टॉस जीता है, पहले गेंदबाजी का फैसला लिया। हितेंद्र, उससे जुड़ी अपडेट भी दर्शकों को दे देते हैं। तो इसी बीच एक बड़ा अपडेट, पाकिस्तान ने टॉस जीता है। जैसा कि हमारे सहयोगी कमल पहले ही जानकारी दे रहे थे कि पहले गेंदबाजी करेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान ने टॉस जीता है, पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है। ऑस्ट्रेलिया की टीम को चेस करना होगा। ऑस्ट्रेलिया पहले बल्लेबाजी करती हुई यहां पर नजर आएगी, लेकिन पाकिस्तान जो है वो पहले गेंदबाजी करेगी। जैसा कि कमल कह रहे थे कि शायद ये फैसला गलत भी साबित हो सकता है। हो सकता है कि पाकिस्तान ये कोशिश करे कि ऑस्ट्रेलियाई जो टीम है उसे कम रनों में समेटने की कोशिश हो, क्योंकि हितेंद्र उसका रीजन ये भी हो सकता है, जहां तक मुझे लग रहा है कि आज सलमान नहीं खेल रहे हैं और आगा नहीं खेल रहे हैं, जैसा कि अभी ये जानकारी दे रहे थे कमल, क्योंकि वो दोनों ही अच्छे बल्लेबाज हैं और दोनों ही अभी उपलब्ध नहीं, एक बुखार की वजह से उपलब्ध नहीं है और एक को चोट की वजह से अभी तक उबर नहीं पाए हैं। तो शायद बॉलरों पर ज्यादा भरोसा जता रही है पाकिस्तान। बिल्कुल, पाकिस्तान ने हमेशा ही अपने बॉलर्स पर ज्यादा भरोसा जताया है। अगर बात की जाए तो पाकिस्तान की टीम की, तो पाकिस्तान के बारे में ये भी माना जाता रहा है पिछले कुछ समय से कि पाकिस्तान की टीम जब चेज कर रही होती है तो शुरुआत में अपने ऊपर प्रेशर बनने देते हैं वो, लेकिन विकेट को बचा के रखते हैं। और विकेट अगर वो बचा के रखते हैं तो वो लास्ट में 2020 फॉर्मेट में खेलना शुरू करते हैं, जब लास्ट के 20 ओवर बचे होते हैं तो वो जीत तक पहुंच जाते हैं। और इसी तरह का कुछ प्रदर्शन भी अभी तक अगर बात की जाए तो देखने को मिला है पाकिस्तान का। लेकिन क्योंकि आपका मुकाबला किस टीम से हो रहा है ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। ऑस्ट्रेलिया के सामने आप खेल रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी उधर भी कोई बहुत ज्यादा फॉर्म में खिलाड़ी ज्यादातर दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन एक भी प्लेयर अगर चल जाता है जिस तरीके से पिछले मुकाबले में मिचेल मार्श चले, अगर आज के मुकाबले में डेविड वार्नर चल गए तो क्या होगा। बिल्कुल, उधर से जंपा, डेविड वार्नर है भी पुराने खिलाड़ी। हाँ, जंपा का जादू अगर चल गया तो वो भी यहाँ पर बेहतरीन तो क्या होगा। लेकिन ऐसा ही इधर भी है कि अगर, क्योंकि पाकिस्तान की टीम को भी आप हल्के में नहीं ले सकते। अब तक के मुकाबलों में अगर बात करें तो
वर्ल्ड कप में 10 मुकाबले टोटल हुए हैं ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के, जिसमें से 6 ऑस्ट्रेलिया, लेकिन 4 पाकिस्तान भी जीता है, तो ऐसे में बिल्कुल हल्के में नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल, और वो मैच जीता था उन्होंने हितेंद्र 2011 में जब ये मैच हो रहे थे तो पाकिस्तान ने जो पटखनी दी थी ऑस्ट्रेलिया को, शायद मुझे लगता है कि उसके बाद से पाकिस्तान जो है फॉर्म में नजर आने लगी थी, क्योंकि पहले का जो मौका जो वक्त था, रिकी पोंटिंग कप्तान हुआ करते थे, उस वक्त ऑस्ट्रेलिया की टीम बहुत अलग थी। लेकिन अभी जो हम ऑस्ट्रेलियाई टीम का प्रदर्शन देख रहे हैं, 6वें नंबर पर है, 5 बार की विश्व विजेता रही है, और जो स्थिति है अभी बिल्कुल ही डिजर्व नहीं करती है ऑस्ट्रेलिया कहीं ना कहीं। बिल्कुल। हाँ, तो कमल के पास दोबारा हम चलेंगे। कमल, अगर हम पिच की बात करें तो किस तरह का ये पिच है, दोनों टीमों के लिहाज से कितना उपयुक्त मान रहे हैं हम, क्या कुछ यहाँ पर बेहतर हो सकता है? राशि ये पिच बिल्कुल वैसे ही है जैसे कल पुणे में था, यानी कि गेंदबाजों के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है, बल्लेबाजी के लिए ये पिच बहुत बेहतरीन है। और हमेशा से ही हमने आईपीएल में देखा है कि आरसीबी के लिए जब भी यहाँ पर मैचेस होते हैं तो बहुत हाई स्कोरिंग मैचेस होते हैं, और ये मैदान भी बिल्कुल ऐसा है, छोटे बाउंड्रीज है। भारत में एक समस्या गेंदबाजों के सामने खड़ी हो जाती है कि यहाँ पर मैदान छोटे है, सिर्फ एक नरेंद्र मोदी स्टेडियम को छोड़ देते हैं, इसके अलावा कोई इतना बड़ा मैदान नहीं है कि बल्लेबाजों को ज़्यादा ताकतवर शॉट्स खेलने पड़े, तो गेंदबाजों के लिए बहुत मुश्किल है। अब देखना होगा कि पाकिस्तान के गेंदबाज ऑस्ट्रेलिया को किस तरीके से रोकते हैं, और ऐसी चुनौती यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के सामने भी आएगी, क्योंकि पाकिस्तान के बल्लेबाज जब सेट होते हैं तो वो बहुत बेहतरीन तरीके से बल्लेबाजी करते हैं, चाहे इफ्तिकार की बात करें, बाबर आजम हो, मोहम्मद रिजवान हो, या और भी कुछ नीचे के बल्लेबाज हैं जो हाथ आजमा सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान की समस्या है कि आपको स्टार्ट तो मिल रहा है, लेकिन आप मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजों को नहीं आप धैर्य रख पा रहे हैं। जैसा कि इंडिया के खिलाफ हमने देखा था कि रिजवान और आजम जब बल्लेबाजी कर रहे थे तो लग रहा था कि 300 साढ़े 300 टोटल जाएगा, लेकिन एक खराब शॉट ने पूरी बैटिंग लाइनअप को उधेड़ कर रख दिया। जो एक समय 300 लग रहा था वो 192 पर सिमट गए, और गेंदबाजी शाहनशाह अफरीदी का ना चलना और नसीम शाह का चोटिल होना, ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान को खल रहा है। लेकिन मुझे लगता है हसन अली को जो लेके आए हैं उसका यूज नहीं हो पा रहा है यहाँ पर। इससे बेहतर था कि आप मोहम्मद आमिर की तरफ देखते, कम से कम आप उनको फोर्स करते तो शायद वो टीम में वापस आने के लिए राजी हो जाते। लेकिन कमल, आज तो फखर और सलमान भी नहीं खेल रहे हैं, उसका भी नुकसान हो सकता है। आज फखर जमा और सलमान आगा भी नहीं है। देखिए, फखर जमान पहले 2-3 मुकाबलों में परफॉर्मेंस नहीं दे पाए थे, 2-3 मैचों में परफॉर्मेंस के आधार पर उन्हें बाहर निकाल दिया गया। मुझे नहीं लगता कि फखर जमान से बेहतरीन कोई और सलामी बल्लेबाज इस वक्त पाकिस्तान के पास है। बुखार उनको हो गया वो एक अलग चीज है, लेकिन 2-3 मैच के परफॉर्मेंस के आधार पर आप एक बल्लेबाज को बाहर नहीं निकाल सकते, क्योंकि इस हिसाब से तो बाबर आजम के भी रन नहीं बन रहे थे, फिर तो वो भी टीम में डिजर्व नहीं करते हैं। इस हिसाब से इफ्तिकार के रन नहीं बन रहे हैं, मोहम्मद रिजवान ने एक मैच में रन बनाए हैं, तो पूरी पाकिस्तान की टीम के रन नहीं बन रहे हैं, तो पूरी पाकिस्तान की टीम को चेंज होना चाहिए। शादाब को भी ऐड करिए उसमें, शादाब का भी परफॉर्मेंस बहुत बेहतर नहीं रहा है जिस तरह के वो खिलाड़ी हैं। देखिए, शादाब और नवाज जो हैं वो 7 और 8 नंबर पर बल्लेबाजी करते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि नवाज नंबर 8 पर बल्लेबाजी करने के लिए किस लिए आ रहे हैं, या ना तो वो गेंदबाजी में 10 ओवर का कोटा डालते हैं। वही हालात उनके साथ है जो इस समय शार्दुल ठाकुर के साथ भारतीय टीम में है, क्योंकि उनका भी कोई यूज वहां पर नहीं हो रहा है। नवाज किसी भी तरह का कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे। अगर आप एशियन पिचेस पर कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे, एशियन प्लेयर होकर, स्पिन गेंदबाज होकर, तो मुझे लगता है कि आपकी टीम में जगह नहीं बनती है। जो बाहर बेंच पे 11 खिलाड़ी के अलावा जो 4 खिलाड़ी बैठे उन्हें मौका दे, हो सकता है कुछ पलटवार पाकिस्तान की टीम से दूसरी टीमों के खिलाफ हो सके। चलिए, लेकिन फिर भी ऑस्ट्रेलिया से तो बेहतर पोजीशन पे है इस वर्ल्ड कप में अगर हम देखें कमल, तो पाकिस्तान, और उस लिहाज से ऑस्ट्रेलिया के लिए मैच बेहद अहम है। और हितेंद्र, जैसा कि कमल कह भी रहे हैं कि काफी क्रिटिसाइज किया जा रहा है पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान की टीम जिस तरह से पिछले वर्ल्ड कप में परफॉर्म करा है पाकिस्तान ने, एशिया कप हो चाहे वनडे हो, तो उस लिहाज से जो पाकिस्तान है उस विश्व कप में उतर नहीं पाई है। शोएब अख्तर का पिछले दिनों बयान सामने आया था, वो कह रहे थे कॉम्बिनेशन ही ठीक नहीं है। तो जो उन्हीं के देश के जो सीनियर प्लेयर्स हैं वही क्रिटिसाइज करें, तो इस पर भी उनको विचार करना होगा, क्योंकि पाकिस्तान को बिल्कुल हम इस तरह से देख रहे थे कि विश्व कप में वो कांटे की टक्कर देगी। क्यों कमल, अगर मैं सही हूं तो? देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत है क्या ना कि जो उनका कोच है, हेड कोच, वो जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। आप किसी भी टीम को ऑनलाइन बैठकर ट्रेनिंग नहीं दे सकते। राशि, अगर राहुल द्रविड़ छुट्टियां मारने चले जाए और बोले कि मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग दूंगा टीम इंडिया को, तो कैसे परफॉर्मेंस होगी? पाकिस्तान के कोच ने पिछली बार भारत से हारने के बाद कारण ये दिया था कि भारतीय गाने ज़्यादा बज रहे थे, भारतीय सिंगर्स वहाँ पर थे, जी हम इसलिए मैच हार गए। मुझे नहीं लगता ये कोई कारण है। शोएब अख्तर ने बिल्कुल साफ कहा था कि आप भारत में गाने सुनने के लिए या बॉलीवुड सिंगर्स को सुनने के लिए नहीं गए हैं, आप परफॉर्मेंस देने गए हैं। आप परफॉर्मेंस दोगे तो आपके भी वहाँ पर फेवरेट गाने बजेंगे, लेकिन आप परफॉर्मेंस ही नहीं दोगे तो ये कोई कारण थोड़ी ना कि गाने बज रहे थे इसलिए हम मैच हार गए।
बिल्कुल ये स्टेटमेंट बिल्कुल बेकार था। जिस तरीके का बयान उनकी तरफ से दिया गया, किसी भी टीम के हेड कोच की तरफ से हम उम्मीद नहीं करते। मेरा मानना है कि वहां पर बाबर आजम को फ्रंट पे आकर लीड करना चाहिए था टीम को, उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस में आना चाहिए था, क्योंकि हार की जिम्मेदारी कोच की नहीं है, कप्तान की है। कप्तान के पास ज्यादा एक्सपीरियंस है, कप्तान अपने खिलाड़ियों को ज्यादा अच्छे तरीके से जानता है। विदेशी कोच आकर जो 2 महीने पहले टीम से जुड़ा है वो नहीं जानता कि इफ्तिकार क्या कर सकता है या हसन अली क्या कर सकता है। आप अपनी जिद पर अड़े हुए थे कि हमें ये खिलाड़ी चाहिए, आप ले आए, लेकिन परफॉर्मेंस नहीं हुई। तो मुझे लगता है बाबर आजम की यहाँ पर गलती है कि उन्हें अपनी टीम को संभालना चाहिए, ना कि एक विदेशी कोच को। इतने सीनियर खिलाड़ी आपके पाकिस्तान में है, शोएब अख्तर है, इमाम उलक है, आप उनको कहाँ यूज कर रहे हैं? यूनिस खान है, मोहम्मद यूसुफ है, क्यों आप उनको यूज नहीं कर रहे अपनी टीम में? जैसा कि अब भारतीय टीम के साथ देखने को मिलता है, चाहे MS धोनी को हमने पिछले वर्ल्ड कप में जोड़ा था अपने साथ, या राहुल द्रविड़। तो आप विदेशी कोचों पे ज्यादा निर्भर नहीं रह सकते, खास करके जब आपके पास इतने बड़े दिग्गज खिलाड़ी हैं जो आपकी क्रिकेट को बेहतर जानते हो, ना कि कोई विदेशी खिलाड़ी आपकी क्रिकेट को बेहतर जानेगा। बिल्कुल, और वाकई पाकिस्तान के पास बेहतरीन प्लेयर है, लेकिन शायद एक कॉम्बिनेशन सही नहीं बैठ पा रहा है। हितेंद्र, ऑस्ट्रेलिया को लेकर क्या कहेंगे आप? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जिस तरह का परफॉर्म करती है वो अभी देखने को नहीं मिला है। आज के मैच को किस तरह से देख रहे हैं आप पाकिस्तान? मुझे ऐसा लगता है राजश्री, कमल बिल्कुल सही कह रहे थे। जैसे पाकिस्तानी टीम के कोच हैं, वैसे पाकिस्तानी टीम के खिलाड़ी भी उसी माहौल में ढलते हुए दिखाई दे रहे हैं, बेवजह की बातों में उलझ रहे हैं। और आज भी वैसा ही होगा, क्योंकि भारतीय क्रिकेट फैंस जो वहां पर जाएंगे ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट करेंगे, स्वाभाविक सी बात है, और पाकिस्तान को टीज करने की कोशिश करेंगे। उसी वजह से मुझे लगता है पाकिस्तान का जो परफॉर्मेंस भारत के खिलाफ रहा, जो इतना घटिया प्रदर्शन पाकिस्तान की तरफ से देखने को मिला, उसकी वजह यही है कि वो उनका फोकस क्राउड पर चला गया मैच से हट करके। और यही वजह आज भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि वो एक मैच बुरी तरह से हार चुके हैं। उसके बाद विवाद इस बात को लेकर के उठ चुका है, इस बात पर ज्यादा चर्चा हो रही है, जबकि चर्चा होनी चाहिए इस बात पर कि पाकिस्तान का मोरल डाउन क्यों रहा इतने क्राउड के बीच में। भले ही वहां पर ब्लू सब जो है वो दिखाई दे रहा था क्राउड में, कोई ग्रीन कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी उनको अपने परफॉर्मेंस पर फोकस करना था। एक खिलाड़ी का काम है परफॉर्मेंस में, आप वहां पर परफॉर्म करने जा रहे हैं, एंटरटेन करने जा रहे हैं उन दर्शकों को, तो आपका काम एंटरटेन करना है, ना कि उनसे आपको प्रभावित होना है। तो इतना वो परफॉर्म उस तरीके से कर नहीं पाए। और एक मुझे लगता है कि हितेंद्र, जब तमाम तरह की टीमें जब इंडिया पहुंच रही थी तो हमने भी सारे स्वागत कार्यक्रम देखे थे, तो पाकिस्तान का जो स्वागत किया गया उससे पाकिस्तान टीम भी बेहद खुश थी। पाकिस्तान टीम के कप्तान ने खुद कहा था कि हमें इतने अच्छे स्वागत की उम्मीद नहीं थी। जब आपको इतना अच्छा स्वागत मिला तो उसके बाद आपको खुश होना चाहिए कि आपको एक तरह से यहाँ पे जो वैल्यू की उम्मीद नहीं थी वो वैल्यू यहाँ पर मिल रही है। तो शायद वो टीम जो है वो इस चीज को मानने को तैयार नहीं है कि हमारी टीम में कॉम्बिनेशन की कमी है। ये चीज शोएब अख्तर ने भी कहा है कि टीम कॉम्बिनेशन को मानने को तैयार नहीं है और शायद ओवर कॉन्फिडेंस में भी है। शोएब अख्तर का जो ट्वीट एक के बाद एक अभी सामने आ रहा है, आप उसे देखेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे कि वो किस तरह से क्रिटिसाइज कर रहे हैं इस टीम को। तो उस पर मंथन करने की जरूरत है उनको, और आज तो और प्रेशर भी रहेगा। अगर बात करें कुछ खिलाड़ियों की, कुछ पर्टिकुलर खिलाड़ी, चाहे वो बाबर आजम की बात करें, चाहे मोहम्मद रिजवान की बात करें, वो खिलाड़ी बड़े माइंडसेट के साथ आते हैं। अब पिछले मैच की अगर मैं बात करूं, भारत के साथ जब मैच था, तो मुझे लगता है बाबर आजम ये सोच करके आए थे कि आज उन्हें 50 बनानी है, और इसीलिए वो 50 तक पहुंच पाए। मोहम्मद रिजवान का बीच में एक कमेंट भी उन्होंने दिखाया, वो किस तरह से उन्होंने वो धोनी से इंस्पायर हुए, महेंद्र सिंह धोनी जिस तरह से कूल रहते हैं उस तरह की बल्लेबाजी करने की उन्होंने कोशिश की और एक अच्छा योगदान अपनी टीम के लिए देकर गए। लेकिन बाकी जो खिलाड़ी हैं, मुझे लगता है ये बाबर आजम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक कप्तान होने के नाते। जिस तरह से हमने देखा कल के मैच में भारत को बड़ी मुश्किल हो गई थी शुरुआती जब बॉलिंग कर रहे थे, तो लेकिन अपनी टीम के कंधे डाउन, अपनी खिलाड़ियों के कंधे डाउन नहीं होने दिए उन्होंने। इकट्ठा हुए ड्रिंक ब्रेक में, फिर से वापस एक एनर्जी के साथ आए और जिस तरीके से प्रेशर बनाया, वापस कम बैक किया और उनको कम रनों पर रोकने की पूरी कोशिश की, एक के बाद एक विकेट लिए। तो ऐसा काम बाबर आजम को करना था, लेकिन बाबर आजम अपने व्यक्तिगत रूप से सिमट गए, अपनी परफॉर्मेंस पर उन्होंने ज्यादा फोकस किया। और अगर आज भी ऐसा ही उनका रवैया देखने को मिला, ऐसा ही रवैया पाकिस्तान के खिलाड़ियों का देखने को मिला, तो मुझे लगता है मोराल की सबसे बड़ी बात है। अगर आपके ऊपर मानसिक दबाव हावी हो जाता है तो आप परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल, और देखिए थोड़ा सा प्रेशर तो है ही, मतलब जैसा कि अभी कमल भी कह रहे थे कि वो अच्छे बल्लेबाज हैं, 2 बल्लेबाज हैं जो नहीं खेल रहे हैं आज, और दूसरी तरफ जो जिन बॉलर से उम्मीद की जा रही है, अगर उनका जादू अगर ऑस्ट्रेलिया की तरफ से चल जाता है तो मुश्किल हो सकती है। कमल, कल के मैच पर भी थोड़ा बात कर लेते हैं। भारत और बांग्लादेश का कल मैच रहा, बेहतरीन जीत मिली है कल भारत को और चौथी जीत ये रही, टॉप पर है अब भारत। बिल्कुल, देखिए वो जीत बहुत ज़रूरी थी और जीत बहुत खास बन गई, क्योंकि जिस तरीके से विराट कोहली का शतक आखिरी गेंद पर निकला, जीत के साथ जीत का छक्का उन्होंने लगाया,
हालांकि 4 मैच जीता है, लेकिन अब असली चैलेंज भारत का शुरू होगा जब न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका जैसी टीमें खेलेंगी। अभी तक चैलेंज नहीं हुआ, ठीक है आपने ऑस्ट्रेलिया को खेला, लेकिन आपने ऑस्ट्रेलिया को एक प्री प्लान के तहत खेला कि आप चेन्नई में खेलेंगे, क्योंकि जानते हैं कि विदेशी खिलाड़ी इतना अच्छा स्पिन को खेलते नहीं है। आपने टर्निंग ट्रैक बनाकर दे दिया, आपने सामने वाले को फंसा दे, लेकिन आप खुद भी फंसे थे वहां पर। लेकिन अब जो मुकाबला होगा ना राष्ट्रीय वो धर्मशाला में होगा, एक चैलेंज होगा। भारतीय टीम जीती जरूर है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई है। रोहित शर्मा ने कल भी कहा कि हम मैच बाय मैच देख रहे हैं, हम ट्रॉफी बाय ट्रॉफी नहीं देख रहे हैं, हम सिर्फ मैच बाय मैच देख रहे हैं। तो मैच बाय मैच आप देखें, लेकिन समस्या बहुत ज्यादा खड़ी हो चुकी है, क्योंकि हार्दिक पांड्या का खेलना लगभग नामुमकिन है। जिस तरीके का उनको चोट लगी है, अगर वो फिट भी हो जाते तो मुझे लगता नहीं कि एक मैच के लिए वो इतने बड़े प्लेयर को लेकर रिस्क लेंगे, क्योंकि टूर्नामेंट बहुत बड़ा है। अभी केवल 4 ही मैच भारत ने खेले हैं। शार्दुल ठाकुर और मोहम्मद सिराज की गेंदबाजी भी सवालों के घेरे में है। कल भी शार्दुल ठाकुर ने विकेट जरूर लिए, लेकिन रन नहीं बने। तो देखना बहुत दिलचस्प होगा कि क्या शमी और अश्विन वापस आएंगे, या फिर हार्दिक पांड्या अगर नहीं खेलते हैं तो क्या सूर्य कुमार यादव को मौका मिलेगा। तो चैलेंजिंग, जितनी बैलेंस टीम भारत लग रही थी ना, उतना ही अब डामाडोल यहाँ पर होता दिख रहा है। बिल्कुल, और न्यूजीलैंड टॉप पर है कमल, तो वैसे में चिंता बढ़ भी जाती है। न्यूजीलैंड फॉर्म में भी चल रही है, अच्छे प्लेयर है न्यूजीलैंड के पास और वो बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। चलिए, साउथ अफ्रीका की टीम एक मैच हार गई, लेकिन साउथ अफ्रीका को भी हम कम नहीं कह सकते। अगला मैच इंग्लैंड से भी होना है और ये तीनों टीम जो है वो बड़ा टक्कर देंगी कहीं ना कहीं। और हितेंद्र, हम ये भी देखें तो आज का मैच भी जरूरी है, क्योंकि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया अगर जो भी टीम आज जीते वो पॉइंट टेबल के लिहाज से अगर हम देखें कमल, तो काफी अहम हो जाता है ये मैच। बिल्कुल, आज का मैच बहुत अहम है, क्योंकि पाकिस्तान 4 अंकों के साथ अभी चौथे अंक पायदान पर है। उसके 6 अंक हो जाएंगे अगर वो जीत जाता है तो। और ऑस्ट्रेलिया जो शायद 2 मैच हारने के बाद कहीं ना कहीं उसका मोरल डाउन था, और वो दमदार वापसी उन्होंने की है। मैच हारने के बाद टीमें वापसी बहुत जोरदार करती है। आप ये मत सोचे कि इंग्लैंड की टीम अफगानिस्तान से हार गई तो वो मोरल डाउन हो जाएगा, लेकिन वो बहुत स्ट्रॉन्ग कमबैक करेगी। छोटी टीमों से आप हारने के बाद ना आपका कमबैक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो मुझे तो डर है कि इंग्लैंड की टीम कैसा पलटवार करेगी भारत के ऊपर, जो 29 तारीख को मुकाबला होगा। साउथ अफ्रीका नीदरलैंड से मुकाबला हारी, लेकिन वो उसकी वापसी भी दमदार होगी, क्योंकि जिस तरीके के बल्लेबाज है डेविड मिलर वहां पर लगातार परफॉर्मेंस कर रहे हैं। क्लासेन जो लगातार शतक बना रहे थे अभी बायलैटरल सीरीज में, तो चैलेंज बहुत बड़ा है। और आज का मुकाबला सिर्फ भारत नहीं, बाकी टीमें भी उस पर नजर रखेगी। न्यूजीलैंड की आप बात कर रहे थे ना, न्यूजीलैंड ऑन पेपर इतनी स्ट्रॉन्ग टीम लग नहीं रही है, लेकिन जब मैदान पर उतरती है तो उसका परफॉर्मेंस बहुत अलग होता है। किसी ने सोचा नहीं था कि इतनी दमदार परफॉर्मेंस एशिया में आकर वो टीम देगी, कि 350 का टारगेट वो 40-45 ओवर में चेस कर देंगे। इंग्लैंड के सामने 276 रन उन्होंने मात्र 35 ओवर में बना दिए, टर्निंग ट्रैक होने के बावजूद। लेकिन धर्मशाला में ये मुकाबला होगा तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि तेज गेंदबाजों को यहाँ पर मदद मिलेगी, ओस गिरेगी, बारिश की संभावना है धर्मशाला में हमेशा से बनी रहती है। तो देखना होगा कि टीम कॉम्बिनेशन क्या होगा। बिल्कुल, और कमल, अभी न्यूजीलैंड की टीम जिस तरह से परफॉर्म कर रही है, डेनियल विक्ट्री वाला जो वक्त है वो वापस आया हुआ नजर आ रहा है कहीं ना कहीं। बीच में टीम थोड़ी सी ऑफ रिकॉर्ड हो गई थी, लेकिन जब विक्ट्री कप्तान हुआ करते थे उसके बाद वाली जो स्थिति थी वो अभी टीम में फिलहाल देखने को मिल रही है। और एक चीज और है कि भले भारत में ये मैच हो रहा है, लेकिन कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं हितेंद्र जिन्हें हम पसंद करते हैं, जो भारतीयों को भी पसंद आते हैं, दूसरे देशों के प्लेयर। तो भारतीय टीम को, जैसे एबी डिविलियर्स का अगर मैं नाम लूं, तो उन्हें हर कोई पसंद करता है भारत में। एक तरह से देखा जाए तो उनकी काफी लोकप्रियता है। वार्नर भी उन्हीं में से एक रहे हैं, और वार्नर के बाकी इंडियन टीम से अच्छे रिलेशन भी रहे, लेकिन वार्नर का वो जो गेम देखने के लिए अभी फैंस तरस रहे हैं, तो आज उन पर नजर रहेगी कहीं ना कहीं। और उम्मीद यही करेंगे आज का ये मैच जो है रोमांचक रहे, क्योंकि जिस तरह से एक्साइटमेंट जो है वो वर्ल्ड कप में देखने को मिल रहा है, एक के बाद एक मैच जैसे जैसे हो रहे हैं वो एक्साइटमेंट और भी बढ़ता जा रहा है। तो चलिए, क्रिकेट के महाकुंभ में आज के लिए बस इतना ही। क्रिकेट से जुड़ी पल पल की अपडेट हम आपको देते रहेंगे। इसके अलावा बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।